सभी आए हुए अतिथियों का शब्द थिएटर स्वागत करता है। नमस्कार। जैसा कि हम लोगों की कोशिश होती है कि हमेशा कुछ नई प्रस्तुतियां हम देते हैं, तो आज भी कुछ नए नाटक हम आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन नाटक शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी विनती, आप सभी लोग जानते होंगे कि अपने मोबाइल तो स्विच ऑफ कर दीजिए और वाइब्रेट भी मत रखिए, मतलब मैसेज वगैरह भी आते हैं, लाइट बढ़ती रहती है, ठीक है। तो कोशिश करिए कहीं ना कहीं हमारे जो भी कलाकार हैं तो थोड़ा सा उनको व्यवधान होता है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि अपनी लाइट्स को, मोबाइल्स को बिल्कुल आप लोग स्विच ऑफ कर दीजिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने जुलाई में प्ले किया था, लगभग 16 नाटक थे हमारे, 16। इस बार सिर्फ 10 नाटक हैं और ज़्यादा अवधि नहीं है हमारे नाटकों की, 15 से 20 मिनट का ज़्यादा ही है। अच्छा, अंदर कुछ भी खाना मना है, तो अगर आप लोग कुछ लाए हुए हो तो उसको प्लीज़, क्योंकि ये कॉलेज है तो तमाम लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो चूँकि हम लोगों का 4 से 5 घंटे का प्रोग्राम जाता है, तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग यहाँ कुछ भी ना खाएं। तो दोस्तों, 5:30 का टाइम था आप लोगों के सामने, तो उसी के अनुसार हम लोग अपना नाटक शुरू करने जा रहे हैं। पहला नाटक है जाने कितनी मंजिलें। विनोद कुमार का लिखा हुआ ये नाटक, अवधि 35 मिनट, 35 मिनट का नाटक है ये। थोड़ा सा गंभीर है, सीरियस है, तो इसको आप लोग एंजॉय करिए। जैसे कि हमने कहा कि नाटक कहीं ना कहीं आप लोग भी हंसने, मजाक करने या कुछ इंटरटेनमेंट इसमें आते हैं, तो लेकिन जैसा होता है कि ऐसी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसी प्रस्तुतियाँ भी करते हैं जिनकी कहानियाँ कुछ खूबसूरत होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबसे छूट जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ कहानियाँ भी हम लाने की कोशिश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको एंजॉय करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आज पहला नाटक जाने कितनी मंजिलें, विनोद कुमार। आइए मैं आपको अपने एग्जीबिशन की कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ। इस पेंटिंग को देखते हैं। इस पेंटिंग में मैंने आदमी के तूतन, उसके एहसास, दर्द, पीड़ा को उभारना चाहे। जो तो ठीक है, मगर कलर कंपोजिशन के बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपको नहीं लगता कि आपने बड़ा ही डल कलर इस्तेमाल किया है? एग्जैक्टली। अब एक सैड कंपोजिशन में ब्राइट कलर, चटक रंग कैसे इस्तेमाल करता? मैंने जानबूझकर ये डल कलर लगाया है। ये ढलता बीमार सूरज, पानी का मटमैला रंग, कहीं दूर एक तन्हा आदमी, पृष्ठभूमि में सारा कुछ खुल का पीला पीला रंग और एक उदास। आपके पेंटिंग में समुद्र काफी आया है, क्या इसे प्रत्येक रूप से आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? दरअसल समुद्र से मुझे प्यार है। जब भी किसी नए आइडिया की खोज में होता हूँ तो समुद्र के पास चला जाता हूँ। बुलाओ बैठक, समुद्र की हलचल में डूबकर प्रतीकों को तलाशने में मुझे सुविधा होती है। You see, she inspires me. मगर आपकी पेंटिंग में एक उदासी अभिव्यक्त होती है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी उदास पेंटिंग को बेचने में आपको कोई दिक्कत होगी? देखते जनाब, पेंट करते समय खरीद बिक्री की बातें नहीं सोचते। जो आइडिया दिमाग में मैच्योर करता है बस उसी पर काम करता हूँ, और कलर कंपोजिशन भी उसी आइडिया के हिसाब से प्लान करता हूँ। थैंक यू राहुल साहब। पिछले महीने आप इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन का सेमिनार के सिलसिले में पेरिस गए, तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए आप। जी, पेरिस में बहुत मज़ा है। वहाँ बड़े बड़े पेंटर से मुलाकात हुई, पेंटिंग के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कुछ भारतीय चित्रकारों से भी मुलाकात हुई। मैंने वहाँ भारतीय चित्रकला पर एक पेपर पढ़ा। यहाँ के चित्रकारों के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ भी काफ़ी काम हो रहे हैं, काफ़ी अमूर्त प्रयोग भी हो रहे हैं। मगर नए पेंटर से मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ यूरोपियन शैली के अंधुकरण की बजाय अपनी परंपरा, अपनी मिथ पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्हें अपने रूट्स में जाना होगा और अपनी शैली विकसित करनी होगी। थैंक यू राहुल साहब, आपका बहुत ज़्यादा वक्त है। अरे
बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे होंगे। वॉच आउट दिस इंटरव्यू एंड टुमारो थैंक यू। हेलो राहुल। सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। क्या मजाक करते हो राहुल? तुम्हें अंतराल की ख्याति क्या मिल गई? तुम तो मुझे भूल ही गए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। वैसे इस पेंटिंग के बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो इतनी क्रूर ना बनो राहुल। तुम मुझे भूल गए, अपनी निशा को, जिसे तुम बेइंतहा प्यार किया करते थे। निशा जी, वो कोई और राहुल होगा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। प्यार व्यार सारी किताबी बात है। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त था। मैं बेवजह के उलझनों में नहीं उलझता। कितनी भाग दौड़ है, देखिए कितनी भाग दौड़ है मेरी जिंदगी में। एक जमाने के बाद तो दिल्ली में प्रदर्शनी लगा पाया, कभी कोलकाता तो कभी मुंबई, लंदन, पेरिस। आई एम सॉरी निशा जी, आप प्लीज अपने राहुल को कहीं और जाकर मैं वो नहीं जिसकी आपको तलाश है। तुम वही हो राहुल, बिल्कुल वही, मेरे राहुल। मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी उम्मीदों पे इस तरह काली लकीरें मत खींचो राहुल, जिन पर अपना तुम्हारा नाम नहीं लिख सकते। निशा जी, लकीरें तो खाली कैनवस पर भी खींची जा सकती है, मगर मेरा कैनवास स्याही लकीरों से भर चुका है। उम्मीदें पता नहीं कब की दफन हो चुकी है। मेरी जिंदगी तो बस ये ब्रश है, रंग है, सब्जेक्ट्स। रंगों के इन्हीं घोल में अपनी तन्हा दुनिया में मुंबई के अपने स्टूडियो में खोया रहता हूँ। जिंदगी को सिर्फ रंगों में सोचता हूँ, रंग बनाता हूँ फिर मिटाता हूँ। पता नहीं कितने रंग है जिंदगी में। प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है राहुल, जाती हूँ, मगर इतना याद रखना कि तुम्हारी निशा तुम्हें बेहद चाहती है। मेरी निशा बिल्कुल वैसी ही है, मानो जैसे कल ही की बात है। काश उन लोगों को मैं पान पाता। क्या हुई तो हाँ। देखेंगे। बोल रहे लेकिन वहाँ पे सब कोई मान रहा है। अंदर आ सकती हो राहुल? अरे निशा, आओ बैठो। और कैसे हो तुम? बस जिंदा। और ये क्या लिख पढ़ रहे हो? रात भर किताबों में डूबा रहा, मगर कुछ भी पढ़ नहीं पाया। क्यों? हर पन्ने पर तुम्हारी तस्वीर जो खुद देखी, बस सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था उन पन्नों में, और सोच रहा था तो मुझे भी दिखाओ। पानी पियो। तो पेंटिंग करते करते पेंटिंग देखने भी लगे राहुल। वैसे मैं इतनी बुरी भी नहीं लगती। अब क्या करें, मैं इतना अच्छा भी चित्रकार नहीं। अच्छा ये बताओ कि क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? बचपन में खो गया था। याद है बालू पर घरौंदे हम बनाया करते। तुम बालू की तश्तियों पर मेरे लिए खाना परोसा करती। और याद है किसी बात पर तुमसे नाराज होकर तुम्हारा चश्मा तोड़ दिया था मैंने, और तुम डैडी डैडी कहती कहती भागी। सब याद है राहुल। सच, बचपन में हम कितने इनोसेंट होते हैं ना। मगर निशा, बड़े होने पर लोगों के रिश्ते बदल क्यों जाते हैं? और नो राहुल, हमारा रिश्ता तो नहीं बदला। हम तो आज भी वैसे हैं, यार के यार। अच्छा सुनो, एक इंग्लिश पिक्चर लगी, चलते रात में डिनर किसी रेस्टोरेंट में करनी। लेकिन राहुल बहुत रात हो गई। तुम्हें घर छोड़ दूंगा, डोंट वरी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात
पुरानी यादों में डूब कर इन क्षणों को जीकर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तुम थिएटर पे मेरा वेट करो, मैं ठीक शाम को 5:30 बजे आ जाऊंगी। 5:30। बाय। राहुल कहाँ चला गया मुझे वेट करवा के? यहाँ पर ही हूँ मैं। वेलकम सर। हाय। वैसे राहुल, ये होटल तो बड़ा महंगा है, तो क्या हुआ? तुम्हारा खर्चा बहुत हो जाएगा। चलेगा। आप वैसे भी रोज रोज कहाँ? लेकिन दोबारा उम्मीद तो नहीं करोगे क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। एक्सक्यूज मी, वेटर। क्या? जी सर। शर्मा टेबल पर ऑर्डर। एक वेज नूडल्स। वैसे राहुल, ये इंग्लिश फिल्में ये कितने रियलिस्टिक होती है ना, ना कोई मेलोड्रामा, ना कोई सारा कुछ कितना साफ साफ होता है। निशा, जानती हो हमारी फिल्में क्यों मेलोड्रामेटिक होती है? क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी भी तो मेलोड्रामेटिक ही है ना। अत्यधिक भावुक था, नाटकीय था, और फिर फिल्में समाज को ही दर्शाती है ना। लो, नूडल्स भी आ गए। अरे तुमने तो कुछ खाया नहीं, मुझे देखो मैं कितनी फास्ट हूँ। सच कहूँ निशा, जब तुम सामने होती हो ना, तो भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाता है। बस सिर्फ तुम्हें देखना और गुजरते क्षणों को महसूस करना चाहता हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ फिल्म कैसी है? खासकर हीरो की एक्टिंग। फैंटास्टिक। और इतने सॉफ्ट होते तो कितने बोलती नहीं। और जो वर्किंग क्लास का हीरो है, उसकी अभिनय तो कितना सहता है। मैं तो तब भावुक हो गई जब उसने अपनी एरिस्टोक्रेटिक प्रेमिका को प्रपोज किया ना, और दोनों ने फिर शादी भी की स्टेटस पे पंख के बाद। निशा, आज जमाने से तुमसे एक बात कहने को छटपटाता है। क्यों? हम रोज तो मिलते हैं। हाँ, हम रोज मिलते हैं, मगर क्या हमारा रिश्ता सिर्फ सिर्फ एक दूसरे से मिलने तक ही है? नहीं राहुल, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हम दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती के आगे भी एक मंजिल है, और वो मंजिल है प्यार। आई लव यू निशा। जानती हूँ, कैसे? औरत की निगाह सब कुछ पढ़ लेती है राहुल। फिर हमारा एक दूसरे से मिलना, मिलने के लिए तड़पना, मिलकर कुछ कहना, कुछ चाहना, और बहुत सारा अनकहा रहना, ये प्यार ही तो है। निशा, अरे यार, ये रेस्टोरेंट, और तुमने मेरे अकेले को कितने कष्ट दिए, छोड़ो ही नहीं। आई एम सॉरी। चलो अब यहाँ से चलते हैं, उन अकेले रास्तों पर बातें करेंगे जहाँ हमारे तुम्हारे फुटप्रिंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी, बेल। क्या? शर्मा टेबल बिल है। थोड़ी दूरी पर बाहर है कि बारिश शुरू हो गई है। हल्की सी बारिश। चलो कहीं छुप ले। चलो वहाँ चले जाते हैं। लैम्पोस्ट के नीचे। अरे ये
पोस्ट के नीचे खड़े होना कितना सुखद है नहीं? क्या हो गया? ठंड लग रही है? मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल करिए। बाबू क्या बात है, आप तो बड़ा रोमांटिक हो रहे हैं। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। निशा, मेरी मंजिल कुछ और है, मंजिलें कभी खत्म नहीं होती हैं राहुल। मगर मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। निशा, will you